हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन पेपर 2026 को देख सकते हैं। इसमें लगातार 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स में हैं और वो हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए गए थे। तो बच्चों, आपको मैं भरोसा देता हूं कि अगर आप मैथोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों, जुड़े रहिए मैथोग्राम से। और आज हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जिस क्वेश्चन ने बच्चों को काफी हद तक परेशान कर दिया था। क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ पर्सन ऑन टूर हैज 5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस. He has extended his tour 5 days. He has to cut down his daily expenses by 180. Find the original duration of tour and daily expenses. बच्चों, हम यहाँ जो डेज हैं यानी कि नंबर ऑफ डेज को हम x कंसीडर कर लेते हैं। x नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x। एंड जो डेली एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, बच्चों हमने y कंसीडर कर लिया। अब देखो, टोटल मनी हमारे पास 5400 थी। 5400 यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक दिन में कितना खर्चा आया होगा, डेली एक्सपेंसेस जो था वो हुआ कितना, तो मैं ये कह सकता हूं 5400 अपॉन x रुपीस पर डे का खर्चा होगा। बट इन्होंने क्या किया कि अपना जो टूर था वो 5 डेज एक्सटेंड कर दिया, मतलब 5 डेज बढ़ा दिया। लेकिन भाई उसके पास पैसे तो 5400 ही थे ना, इससे ज्यादा रुपए तो थे ही नहीं। तो वो क्या करेगा? अपने खर्चों में कमी करेगा। खर्चा कितना था पर डे का? खर्चा था y रुपीस, यानी कि उसके जो एक्सपेंसेस थे, डेली एक्सपेंसेस थे, वो y रुपीस थे। उसमें उसने 180 रुपीस कट कर दिए। लेकिन जो इनका टोटल मल्टीप्लाई, देखो पर डे का जो एक्सपेंसेस है और नंबर ऑफ डेज का जो प्रोडक्ट होगा वो तो 5400 ही आएगा ना, क्योंकि पैसे तो उतने ही थे। अब क्या करें बच्चों? x प्लस 5 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है? 5400 अपॉन x माइनस 180 इज इक्वल टू 5400। सो बच्चों, यहां क्या करने जा रहा हूं मैं? यहां लूंगा एलसीएम भाई सबको आता होगा ये तो। x यहां आ गया 5400 माइनस 180x। क्लियर, ये हो गया 5400। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5400 माइनस 180x से होगा और इस x का मल्टीप्लाई 5400 से होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5400x माइनस 180x स्क्वायर। अब 5 का मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 5400 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 180x इज इक्वल टू 5400x। क्लियर? देखो 5400 से 5400x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? ध्यान से देखो बच्चों, ऑब्जर्व करें। ये है माइनस 180x स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 5400 माइनस, यहां क्या है बच्चों? ये 180x। क्लियर? यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अभी कुछ रह गया है इसमें ना, इसमें रह गया है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5x इक्वल 0। क्लियर? अब मैं इससे माइनस 180 कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा जब मैं 180 कॉमन लूंगा माइनस का, तो प्लस का 5x, और यहां कितना आएगा बच्चों? ऑब्जर्व करें। देखो 30 तो यहां बचेगा, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल 0। यहां बच्चों इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। फैक्टर कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 150 के फैक्टर क्या होते हैं? 150 के फैक्टर होते हैं 10 15, यानी कि 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां हम कॉमन लेते हैं क्या? x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 15 एंड माइनस 10 x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो यहां क्या आएगा? x प्लस 15 and x minus 10 is equal to 0. So x is equal to minus 15 and x is equal to 10. This is the final answer. So बच्चों, उनका जो टूर था वो 10 डेज का था और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो 540 रुपीस उसका डेली एक्सपेंसेस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस में भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू।